वादे कर देना चाहते हैं, ऐ यहूदियों मत बोलो कि मोहम्मद की फौज मोहम्मद के बेटे की क़यादत में इंशाअल्लाह जल्द ही आएगी और तुम्हें बहा कर ले जाएगी। दुनिया सुन ले, हम कभी फरार नहीं करते। हम इसलिए खामोश हैं कि दुनिया में अमन पैदा हो, बैनुल मुस्लिमीन में अमन पैदा हो। हमें न सताओ कि हुकूमत वक्त हमें खुद इजाजत दे, ये जाके हमारे मोमिनीन भारत चनार की खुद मदद करे। अब हमें न छेड़ो, हमें न सताओ। हम डरने वाले नहीं हैं, हम हैदर करार के मानने वाले हैं, हम बुत शिकन के मानने वाले हैं। हम तुम पे घरों में रहना तंग कर देंगे। इस हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा करते हैं कि अपनी हुकूमत होश में आए और मजलूमीन का साथ दे। ये खुद सिस्टम ठीक करे या हम ही अहले बैत को इसकी इजाजत दे कि हम खुद अहले तशय्यो मकतब अहले बैत खुद जिहाद का नारा बुलंद करें। नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। वसीए रसूल मौलाए कायनात, मुश्किल कुशाए दो जहां, साकिए कौसर और वो हस्ती जिसकी सारी सीरत में एक दफा भी न मैदान से भागना हुआ लिखा है। मस्जिद कूफा में मिंबर सलूनी पे बैठ के कहा था, कूनुल ज़ालिम खस्मा, जालिम कोई भी हो उसके दुश्मन बन जाना। और मजलूम कोई भी हो उसके मददगार बन जाना। और अली क्यों ना कहते, अली से पहले सरदार अली, मौलाए अली, जनाब अली और मोमिनीन के आका पैगंबर इस्लाम ने, जनाब सुल्तान अंबिया ने फरमाया था, मुसलमान वो नहीं होता जिसे किसी मजलूम की मजलूमियत का पता चल जाए और वो उस मजलूम की नुसरत में किरदार अदा न करे। नारे गणमराजा में जुम्मतुल विदा के मौके पर आप तमाम शुरफा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हसनैन के नाना ने, ज़हरा के बाबा ने, खत्मुर रसूल ने, वजह तख्लीक कायनात ने ये नहीं फरमाया कि मजलूम शिया हो। उन्होंने ये नहीं फरमाया मजलूम सुन्नी हो, उन्होंने ये नहीं फरमाया मजलूम तुम्हारी जात का हो या तुम्हारे कबीले का। उन्होंने कहा था मजलूम कोई भी हो। तो मुसलमान कौन होता है जो मजलूम की मजलूमियत के बारे में सुने और उसकी मजलूमियत के हक में और जालिम के खिलाफ आवाज उठाए। ये हदीस, ये फरमान पैगंबर, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ शिया किताबों में नहीं है, ये तो सही सिद्धा में है। इससे बढ़ के मशहूर पैगंबर ने फरमाया था, अल मुस्लिमो मन सालिमा बियदिही व लिसानिही। मैं कहता हूँ इन दो हदीसों को देखते हुए अब मुझे ये बताओ कि क्या यमन के लोग मजलूम नहीं है? फलस्तीन के मजलूम नहीं है? भारत चनार के मजलूम नहीं है? लबनान के लोग मजलूम नहीं है? शोमल कुद्स का मकसद यही है कि मजलूम चाहे फलस्तीन के अंदर हो। और आखिरी बात, और फिर एक शेर कहकर अपनी गुफ्तगू को तमाम करने लगा हूँ। यकीन करें, जाइए गस्टेड उलमा से पूछिए रोजे का मकसद क्या है। रोजे का असल मकसद ये है कि रोजेदार को दूसरे इंसान का एहसास हो, इंसान का एहसास हो। कोई भी इंसान हो, किसी भी इंसान का किसी भी मजहब, मसलक, कौम या सेक्ट से ताल्लुक हो, रोजे का मकसद यही है। जुम्मतुल विदा के मौके पर मैं सलाम पेश करता हूँ फरजंद अली इमाम खुमैनी को, जिन्होंने माह रमजान के आखिरी जुमा को और ये यौम कुद्स मनाकर हम दुनिया वालों को बताते हैं कि जितना
انسانوں کا احساس کرتے ہیں. واہ واہ. نعرہ حیدری قدس کی آزادی تک الجہاد الجہاد. امریکہ کے ایوانوں میں میں کہتا ہوں یاد رکھو, اگر بات فرقہ واریت کی ہوتی تو امام خمینی کا مسلک کہاں اور فلسطین والے کہاں؟ ہم تو انسانیت کے ناطے بات کرتے ہیں. آؤ, جیسے ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی, کسی پہ احسان نہیں کیا کہ ہمارا مذہبی دینی شرعی فریضہ تھا, ہم یہ چاہتے ہیں اسی طرح یمن کے لیے بھی آواز اٹھاؤ. قدس کی آزادی تک. اور اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں لبنان کے لیے بھی آواز اٹھاؤ. اور ہم یہ چاہتے ہیں پارا چنار کے وہ معصور جنہیں 130 دن سے زیادہ دن ہو گئے ہیں, بچے باہر بیٹھے ہیں, ہر بندہ آج کے دن اس موقع پر ہر بندے کی خواہش ہے میں اپنے گھر جا کر عید کروں. میں قربان ہوں پارا چنار کے ان مسافروں پر جنہیں 130 دن سے زیادہ ہو گیا ہے, پشاور کے مختلف ہوٹلوں میں دن گزار رہے ہیں مگر گھر عید گزارنے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا. میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں, میسمی رہنے دو, ہمیں چھیڑو نہ اس قدر. آخری شعر اور بات تمام. میسمی رہنے دو, ہمیں چھیڑو نہ اس قدر, مختار بن گئے تو سنبھالے نہ جائیں. نعرہ حیدری. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. عالم بذات الصدور خالق و مالک اللہ سے تمام نو مظلومین کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما. پارا چنار اور دیگر مومنین و مؤمنات کی خود محافظت فرما. کریم و رحیم خالق و مالک اللہ پارا چنار شہداء جو اس جہان کو انتقال کر گئے انہیں مغفرت فرما.